तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हवाला मामले में दिल्ली सरकार, आपको बता दें, लगातार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट का फैसला आना है और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ आज बड़ा फैसला आता है, रिहाई मिलती है या नहीं। आपको इसी पर दिखाएंगे 1 मिनट की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले में गवाहों की जान को खतरा हो सकता है, साथ ही जांच प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट ने ईडी और आप नेताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जैन को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था, तब से जैन लगातार जेल में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पद्मश्री से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपने तो हमको गलत साबित कर दिया। आखिर क्यों कहा ऐसा पीएम मोदी से, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। पद्मश्री से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी ने सम्मान के लिए बीजेपी सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। सम्मान समारोह के बाद शाह रशीद अहमद कादरी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें गलत साबित कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि बीजेपी उन्हें कभी सम्मानित नहीं करेगी। हाँ, कांग्रेस से उन्हें जरूर उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमित जी का, मोदी जी का। शाह रशीद अहमद कादरी को 500 साल पुरानी बिदरी कला को जिंदा रखने का श्रेय जाता है। वो बिदरी शिल्प कला से जुड़े जाने माने परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यूपीए सरकार में पुरस्कार की कोशिश करने वाले शाह रशीद अहमद कादरी बीजेपी सरकार में सम्मान मिलने के बाद खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अतीक के 1 लाख के इनामी गुर्गे अब्दुल कवि ने सरेंडर कर दिया है। 18 साल से फरार चल रहा था और इस पर भारी मात्रा का, देखिए आप, 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। पूरी खबर आपको दिखाएंगे 1 मिनट की रिपोर्ट में। अतीक अहमद के गुर्गे और 1 लाख के इनामी अब्दुल कवि ने कल सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। प्रयागराज के चर्चित राजू पाल हत्याकांड के आरोपी और शूटर अब्दुल कवि ने बुधवार को लखनऊ के सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद अब्दुल कवि को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल कवि। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने उसका मकान जमींदोज कर दिया था। उसके मकान के ध्वस्तीकरण के बाद बड़ी संख्या में असलहे भी बरामद किए गए थे। उसके बाद पुलिस ने उसके गांव में करीबियों और उसके रिश्तेदारों के यहाँ छापा मारकर बड़ी संख्या में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी असलहों को बरामद किया था। अतीक के गुर्गे अब्दुल कवि को उसका खास शूटर माना जाता है। पुलिस की दबिश के बाद आखिरकार अतीक के खास गुर्गे ने डर की वजह से सीबीआई कोर्ट में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, देखिए संसद के बजट सत्र का लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है, लेकिन बीते दिन आपने देखा किस तरीके से पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा। आज भी हंगामा होने का पूरा एक माहौल देखा जा रहा है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी पर हम आपको जल्दी से 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही ठप रही। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग करता रहा, तो वहीं विपक्ष सरकार को अदानी के मुद्दे पर घेरने में जुटी रही। जेपीसी की मांग करते हुए विपक्ष ने लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और कार्यवाही लगातार बाधित रही। अब आज आखिरी दिन विपक्षी सांसद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता का आह्वान किया है। 15% इस साल 15% दूध के दाम बढ़ गए, अभी फिर से 3 रुपए बढ़े हैं। उसका सवाल पूछना चाह रहा है, बेरोजगारी का सवाल पूछना चाह रहा है, अडानी घोटाले का सवाल पूछना चाह रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाते हैं। संसद के ठप होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।